खिलाड़ी दोस्तों। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन स्टिक को शायद छोड़ती हुई ये गेंद जा रही थी। अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का। एक्स्ट्रा की मदद से टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ 1 रन से, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज अर्शिल सॉरी आफ्ताब है इस वक्त। आफ्ताब टाके, हुसैन टाके के भाई दोस्तों, एक जबरदस्त बल्लेबाज। कल हमने देखा था कमाल की बल्लेबाजी की थी वही आफ्ताब। इस बार भी देखिए खराब गेंद, देखना होगा अंपायर जी का इशारा क्या आता है। व्हाइट बॉल, लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट प्लस 22, 1 रन जरूर मिला। एक्स्ट्रा की मदद से टोटल 2 रन मिले इस गेंद पर। टोटल स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 3 रनों पर, जबकि पहली ओवर का खेल शुरू हो चुका है। इस मैच में पहली इनिंग का खेल शुरू हो चुका है। पहली ओवर का जिम्मा गेंदबाज अफान को दिया गया था। अफान खासकर इस वक्त बॉलिंग के निशान पे है, एक बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों। अफान की अगर बात की जाए तो दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए, अर्शिल ने इस टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त बल्लेबाजी की है। वही अर्शिल मैन फ्रॉम मांडला, एक जबरदस्त बल्लेबाज गेंदबाज दोस्तों, इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं टीम माविया 11 की तरफ से, जबकि नॉन स्ट्राइक पे इस वक्त है आफ्ताब टाके, एक बेहतरीन बल्लेबाज। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट में धमाल कर दिया है दोस्तों बल्लेबाजी से। बड़े स्कोर की तरफ जो टीम पहुंच रही है तो उसका रीजन यही है कि ओपनिंग जोड़ी इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कर रही है माविया 11 के लिए। इसी बीच गेंदबाज फिर से मालदा पटकी हुई गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, टॉप एज लेती हुई गेंद शायद जा रही थी, वहां पे देखना होगा अंपायर का इशारा। अब तक कोई नया गेंद कहां पे लगी ये देखने वाली बात होगी। दोनों अंपायर से तो कोई इशारा नहीं, शायद नॉट आउट करार दिया गया। हाथ के ऊपर लगी थी ये गेंद और वहां पे कामरान ने इस गेंद को गैदर किया था, रन लेने का कोई मौका नहीं था। ये गेंद दौड़ रही इस ओवर में। तो यहाँ पे स्कोर की अगर बात की जाए तो 3 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, जबकि इस ओवर की सिर्फ 1 गेंद हो चुकी है। पिछली 2 गेंदें खराब रही थी, उसके बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी हुई। अब इस ओवर में अफान कास्कर फिर से एक मरतबा राइट आर्म राउंड विकेट, और यहाँ पे देखिए बारिश जरूर आई है। यहाँ पे गेंद करना जरूर चाहते थे पर पैर स्लिप हो गया वहां पे, जिसके कारण गेंदबाज रुक गए। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड तो जरूर है पर बारिश यहाँ पे आ चुकी है, जिसकी वजह से विकेट इस वक्त तकरीबन गीली हो चुकी है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट का ये विकेट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो रही है गेंदबाज को रनअप में। यहाँ पे रनअप से चुक रहे गेंदबाज। यहाँ से जिस तरह की गेंदबाजी इस टीम के पास है ना दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी है। मुनीब इस टीम में खेल रहे हैं, अहमद खानजादी दोस्तों इस टीम में है, और अफान भी कमाल के गेंदबाज है। इस बार भी देखिए लोअर फुल टॉस जरूर थी, काफी देर के हवा में खिलाड़ी मौजूद, एक बड़ा विकेट। बैक टू दी पवेलियन, यहाँ पे अर्शिल आउट होकर पवेलियन में वापस। पहली कामयाबी मिली अफान को इस ओवर में, पहली ओवर की दूसरी गेंद। 2 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर वहीं पर रुका हुआ है अभी भी 3 रन पे, जो एक्स्ट्रा की मदद से आए थे 3 रन। 2 गेंदें वाइट रही थी, 22 की सूरत में रन आया था। तो यहाँ पे उम्मीदें थी माविया 11 को कि अर्शिल इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करे, पर निराश जरूर किया है। अर्शिल ने शॉट जरूर खेलना चाहते थे, गेंद टॉपिज लेती हुई चली गई थी विकेट कीपर के पीछे, पर बेहतरीन कैच रही दोस्तों वहां पे। बाजिल नाखुदा दोस्तों उस गेंद के नीचे थे, एक आसान सा कैच बना दिया था। काफी देर गेंद हवा में थी। एक नन्हे मुन्ने खिलाड़ी, एक जबरदस्त है दोस्तों बल्लेबाज है। बाजिल की अगर बात की जाए तो देखना होगा अब यहाँ से मैच किस तरह का होता है, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए तवाफ हमदुल्ला टीम के कैप्टन इस वक्त बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे। यहाँ से जिम्मेदारी बढ़ चुकी है बल्लेबाजी में तवाफ हमदुल्ला और आफ्ताब टाके की दोस्तों। ऐसे में यहाँ पे क्या अफान खासकर इस ओवर में वापसी करेगा? अब तक इस ओवर में दोस्तों वापसी हो गई है, क्योंकि पिछली 2 गेंदें बेहतरीन रही। पहली गेंद डॉट, उसके बाद विकेट मिला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वापसी जरूर की है। यहाँ से इसी तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए अगर इस मैच को जीतना है टीम एडीआर मजगांव को। तो यहाँ से देखना होगा माविया 11 के बल्लेबाज, अब जिम्मेदारी आई है बल्लेबाजी की तवाफ हमदुल्ला के ऊपर। इस बार देखिए गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त पेस लेती हुई निकल गई थी, जिसे खेलना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ से जिम्मेदाराना इनिंग खेल ली होगी, कैप्टन इनिंग खेल ली होगी। ऐसे में कैसी गेंदबाजी होती है ये देखने वाली बात होगी। पहले ओवर का जिम्मा अफान को जरूर दिया गया था। अब तक इस ओवर में 3 गेंदें हो चुके हैं, बेहतरीन गेंदें रही अगर तीनों गेंदों की बात की जाए तो। इसी बीच इस बार भी देखिए वही गेंदबाजी हो रही है, विकेट गीली होने की वजह से गेंद पड़ने के बाद तेज रफ्तार से निकल रही है। बल्लेबाज का बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। बैक टू बैक इस ओवर
में देखिए अब तवाफ आए हैं बल्लेबाजी के लिए, 2 गेंदें डॉट रही, तवाफ जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर रोक के रखा है, अब ज्यादा देर तवाफ को नहीं रोक सकते। इस बार अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर जरूर खेलना चाहते थे, इस बार गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी आके जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, तवाफ ने अपना अकाउंट ओपन किया, 1 रन से टीम के स्कोर को पहुंचाया दोस्तों इस वक्त 4 रनों पे। पहली ओवर का खेल चलता हुआ, पहली ओवर प्रगति पर, पहली ओवर की अगर बात की जाए तो अब तक इस ओवर की 5 गेंद हो चुके हैं, अभी इस ओवर में आखिरी गेंद 1 टू गो सामना करेगा आफ्ताब टाकी। इस वक्त यहाँ पे देखिए जिम्मेदारी तो बढ़ चुकी है, यहाँ से एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना होगा क्योंकि जो सामने की टीम में बल्लेबाजी है ना, एक लंबी बल्लेबाजी है, ऐसे में एक बड़े स्कोर खड़ा होना बहुत ही जरूरी है इस मैच में। तो देखना होगा यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है, आफ्ताब और तवाफ किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस मैच में, ये देखने वाली बात होगी। 5 ओवर का ये मुकाबला, 5 ओवर का दोस्तों ये मुकाबला है, पहली ओवर का खेल चलता हुआ। पहली ओवर में अब तक गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी रही, पिछले 2 मुकाबलों की बात की जाए ना, एक बड़ा स्कोर देखने मिला, उसकी वजह यह थी कि बारिश रुकी हुई थी दोस्तों। इस बार देखिए अंपायर जी नाराज, गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड बाहर निकलती हुई अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा। तवा मेरे साथी स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 5 रनों पर, जबकि पहली ओवर का खेल चलता हुआ अच्छा ओवर घट रहा था, ये अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, पहली 2 गेंदें वाइड करने के बाद अच्छा कमबैक हुआ था, पर इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी, इस बाद एक और पिच गेंद जरूर थी, खेला जरूर है, गेंद जाती हुई नो मैंस लाइन में, अच्छी फील्डिंग, और जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। क्या दूसरा रन चाहते थे तवाफ, आफ्ताब ने मना किया, ये जोखिम भरा रन हो सकता था क्योंकि जिस तरह का विकेट गीला है यहाँ पे दौड़ने के लिए भी थोड़ी परेशानी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों को, गेंदबाजी के लिए गेंदबाजों को तकलीफ हो रही है, ऐसे में गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी फास्ट हो रही है, उसकी वजह यह है कि बारिश गिरने की वजह से विकेट गीला हो चुका है क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों की अगर बात की जाए ना, एक हाईएस्ट स्कोर देखने मिला दोस्तों इस मैदान पे। क्यों, उसका रीजन यही था कि जब बारिश थमी हुई थी, विकेट सूखा था, तो वो गेंदबाजों के लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो रहा था। अब देखिए अब विकेट बदल गया है, अब गेंदबाज को मदद जरूर मिल रही है विकेट से, तो इस समय कितना स्कोर यहाँ पे खड़ा करते हैं 5 ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, पहली ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर, लॉस ऑफ 1 विकेट, और वो विकेट रहा दोस्तों अर्शिल आउट होकर पवेलियन में चले गए। नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त वही गेंदबाजी के लिए, इस बार देखिए बेहतरीन गेंद फुल लेंथ गेंदबाजी थी, तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रही, हल्के हाथों से उसे खेल दिया कारपेट के सहारे, जब तक गेंदबाज गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास सिर्फ 1 रन लेने का मौका था। यहां से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है, यहां से रन बनाने की कोशिश की जा रही है, यहां पे दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं उनका क्रीज पे खड़ा रहना कितना जरूरी है, ऐसे में क्या वहीद विकेट दिलाएगा अपने टीम को, ये एक जबरदस्त जोड़ी है, यहां से इस टीम के काफी उम्मीदें हैं माविया। इस बार देखिए और पिच गेंद जरूर थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर है, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, और जब तक 1 रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे आफ्ताब, तवाफ ने शायद मना किया क्योंकि मैंने पहले कहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे रनिंग करना, थोड़ा सा दिक्कत दे रही है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से गेंद पेस में पड़ रही है, विकेट गीला है, तो कहीं ना कहीं इस मैच में थोड़ा कम स्कोर देखने मिलेगा पिछले 2 मुकाबलों की बनिस्बत। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद जरूर थी जिसे खेलना चाहते थे, और यहाँ पे गेंद ये दौड़ रही, बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई, अलग स्टाइल में शॉट को खेलना जरूर चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, गेंद वहीं पे लुढ़क गई, जब तक विकेट कीपर गेंद को गैदर करे रन लेने का कोई चांस नहीं। इस ओवर की दूसरी गेंद थी दोस्तों, इस बार भी देखिए पटकी भी गेंद जरूर थी, बैकफुट पे जाके खेलना जरूर चाहते थे, बैकफुट पे आसान नहीं होगा आपको यहाँ पे जिस तरह का ये शॉट खेलना चाहते थे आफ्ताब बैकफुट पे जाके, लेकिन ये विकेट अब गीला हो चुका है जिसकी वजह से बैकफुट पे जाके गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है पूरी तरह से, तेज गेंद आती हुई स्ट्राइक को रोटेट कर रहे बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाजों को पता है 4 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है। इस बार शायद लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर जी ने इशारा दे दिया वाइड बॉल, एक्स्ट्रा की मदद से इस ओवर में पहला एक्स्ट्रा देखने मिला, स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा डबल फिगर में 10 रन पर, जबकि दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, दूसरी ओवर में फिर से मरतबा और पिच गेंद, कमाल का स्ट्रोक आता हुआ दोस्तों, डीप एक्स्ट्रा कवर बॉन्ड लाइन के बाहर, तवाफ हमदुल्ले के बल्ले से एक जबरदस्त सिक्स देखने मिला। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए तवाफ जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था तवाफ को अब ज्यादा टाइम खामोश नहीं रख सकते क्योंकि तवाफ में वो क्षमता है, तवाफ बड़े शॉट खेलने के लिए ही जाने जाते हैं। ऐसे में जैसे ही देखा तवाफ ने और पिछले गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उसे कमाल का स्ट्रोक खेल दिया, गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 16 रनों पर।
इस बार भी देखिए तेज तर्रार गेंद थी, खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज लेती हुई गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में, अंपायर का इशारा मौसूल होता हुआ 1 रन का। इस 1 रन के मध्य स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पे, जबकि 2 ओवर का खेल यहां से हो चुका है समाप्त। 1 विकेट गया था अर्शिल का पहली ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों। अर्शिल के आउट होने के बाद यहां से थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही थी इस ओवर। ये जब ओवर शुरू हुआ था दोस्तों 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, उसके बाद एक वाइड गेंद आई, उसके बाद वहां से एक शानदार छक्का देखने मिला, आखिरी गेंद पे सिंगल जरूर आया और वो आया डिक्लेयर की सूरत में। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त हमारे साथ स्कोरर बताते हुए, स्कोर की संख्या 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस बार देखिए तीसरी ओवर का जिम्मा दिया गया अफान कास्कर को, जिन्होंने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। उस ओवर में अच्छी ओवर रही थी, वो 2 गेंदें वाइड जरूर आई थी, 3 गेंदें वाइड आई थी उस ओवर में। तो यहां से अब जिम्मेदारी दी गई है गेंदबाजी के अफान को, इस ओवर में देखता होगा यहां से अफान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। कामरान सोंडे इस वक्त दोस्तों विकेट कीपिंग की भूमिका में। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी और गेंद जाके सीधा लगी विकेट पे शायद, और इसी बीच एक बड़ा विकेट बैक टू दी पवेलियन। आफ्ताब टाके आउट होके पवेलियन में वापस लगने वाला दूसरा झटका यहाँ पे टीम माविया 11 को। तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अब तक बात की जाए इस ओवर में अफान ने अच्छी गेंदबाजी की है। पहली गेंद पे सिंगल आया, दूसरी गेंद पे एक बड़ा विकेट। आफ्ताब टाके बैक टू दी पवेलियन, उनकी जगह संभालने नए बल्लेबाज रितेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा यहाँ से रितेश किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। कैप्टन की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है दोस्तों इस मैच में तवाफ की, और अच्छी गेंदबाजी हो रही है जिस तरह की गेंदबाजी अब तक की है ना टीम एडीआर मजगांव के गेंदबाजों ने। इस टीम के दोस्तों कैप्टन कामरान सोंडे एक जबरदस्त लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार देखिए मौका जरूर था लेकिन गेंद थोड़ी आगे गिरी थी स्लिप के खिलाड़ी के, डॉट रही है गेंद। अच्छी गेंदबाजी होती हुई ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद को रख रहे, थोड़ा गेंद को पीछे रख रहे, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी तेज जा रही है, बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत हो रही है। बैकफुट से आप इस गेंद को नहीं खेल सकते, इस विकेट पे अब आपको फ्रंट फुट आके खेलना पड़ेगा, सामने आके खेलना पड़ेगा। इस बार भी देखिए खेला जरूर है काफी देर, गेंद हवा में नो मैच लाइन में आती हुई गेंद, और जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 19 रनों पर, जबकि तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। तीसरी ओवर में 4 गेंद का खेल हो चुका है, अभी भी इस ओवर में 2 गेंद दोस्तों यहां से आना बाकी। सिर्फ 2 रन दिए हैं अब तक इस ओवर में। अफान कास्कर ने एक जबरदस्त गेंदबाजी, कैप्टन के भरोसे पे पूरे उतरते हुए कैप्टन ने 2 ओवर का जिम्मा अफान को दिया। तेज तर्रार गेंद, गेंद पड़ने के बाद उछाल जरूर ले रही थी, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का कोई बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी तरह की गेंदबाजी के लिए अफान को जाना जाता है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अफान इस मैच में, इस टूर्नामेंट में अब तक अफान ने कमाल की गेंदबाजी की दोस्तों। इस ओवर में अब आखिरी गेंद, इस बार भी देखिए बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट रही है, और 2 गेंदे किसको डॉट रही? तो दोस्तों तवाफ हमदुल्ला ने 2 गेंदे डॉट किए। उन्नीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, जबकि इस ओवर की, इस इनिंग के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चौथी ओवर का जिम्मा दिया गया है गेंदबाज
मुनीब कादरी को दोस्तों गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया। यहां से मुनीब किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर इस मैच में मुनीब हैट्रिक लेते हैं, हदी दखनी की तरफ से 100 रुपए रहेंगे, तो देखने वाली बात होगी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं इस मैच में। इस बार भी देखिए पहली ही गेंद खेला जरूर है, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, देखता होगा अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का बेहतरीन छक्का आया दोस्तों बल्लेबाज रितेश के बल्ले से। रितेश इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, यहाँ से रन बनना बहुत ही जरूरी है टीम मावी 11 की तरफ से। इस मैच को देखा जाए तो कमाल की गेंदबाजी रही पिछली 3 ओवर में। मुनीब जैसे ही गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद पे कमाल का स्ट्रोक देखने मिला, 6 रन हासिल हुए उस गेंद पर। इस बार भी देखिए तेज तरार गेंद जरूर थी, काफी देर गेंद हवा में नो मैच लाइन में आती हुई गेंद, जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी आखिर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 26 रनों पर। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, चौथी ओवर में 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों में अब तक 7 रन। 2 मिनट बचे हुए यहां से इस ओवर को कंप्लीट करना होगा 2 मिनट में, ये बात को नोट कर ले। इस बार भी देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती हुई है और वहां पे आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, गेंद वहीं पे लुढ़क गई। जब तक खिलाड़ी आके गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन जरूर चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 27 रनों पर। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में अब तक 8 रन दोस्तों खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी रही इस ओवर में। अब तक मुनीब की फिर से एक मर्तबा राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, कारपेट के साथ खेला जरूर है, यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर, जबकि इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। अब हैट्रिक लेने का कोई चांस नहीं बचा, तो आने वाली 2 गेंदों पे अगर 2 विकेट लेते हैं तो हदी दखनी की तरफ से 100 रुपए का इनाम रहेगा मुनीब कादरी के लिए। तो देख रहा होगा यहाँ पे मुनीब किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, आने वाली 2 गेंदों पे अगर 2 विकेट लेते हैं 100 रुपए मिलेंगे। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद जरूर थी और यहाँ पे खेलना चाहते थे आरे बल्ले से, गेंद का बल्ले का पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ और जिसके कारण गेंद वहीं पे लुढ़क गई। 1 रन आसानी से चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 29 रनों पर, जबकि चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, चौथी ओवर में 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। अब इस ओवर में आखिरी गेंद देखे तो होगा, अब आखिरी गेंद किस तरह की होती है ये देखने वाली बात होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज मुनीब इस वक्त अपने बॉलिंग के निशान पर। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद जरूर थी, खेलना चाहते थे आरे बल्ले से, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। ये गेंद दौड़ रही इस ओवर की आखिरी गेंद। 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 29 रनों पे, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब आखिरी ओवर का जिम्मा यहाँ पे दिया गया अहमद को। अहमद एक अच्छी गेंदबाज है, कल कमाल की गेंदबाजी की थी अहमद ने। 5 विकेट लिए थे एक ओवर, सॉरी 4 विकेट एक ओवर में लिए थे, 5 विकेट गए थे जिसमें 1 रन आउट। इस बार भी देखिए बेहतरीन गेंद, खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई। दौड़ रही है गेंद, इस ओवर की पहली गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी। तो यहाँ पे जनाब अनवर मठेकर साहब भी आ चुके हैं, हम उनका भी कमेटी की तरफ से वेलकम करते हैं। प्लीज यहाँ पे तशरीफ लाए, बैठने का इंतजाम किया गया है जनाब अनवर मठेकर। तो चलिए मैदान की तरफ चलते हैं। इस वक्त अच्छी गेंद खेलना जरूर चाहते थे, गेंद पूरी तरह से, और वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा। इस बीच वाइड +1, 22 की सूरत में 1 रन जरूर मिला। टोटल 2 रन एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 31 रनों पर, जबकि आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। आखिरी ओवर में अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा हुआ। इस बार भी देखिए शॉट जरूर खेला, अच्छी फील्डिंग रही वहां पे बासिल नागोदा की। जब तक फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 32 रन। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, 5वीं ओवर आखिरी ओवर पहले इनिंग थी, पहले इनिंग का खेल चलता हुआ। पहले इनिंग में 5 ओवर का ये
नो बॉल यहां पे करार दिया है अंपायर जी ने। ओवर स्टेप पे यहाँ पे नो बॉल रहा ये। अंपायर जी का इशारा आया एक्स्ट्रा की मदद से नो की 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 33। 33 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके, जबकि 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ 5वीं ओवर में सिर्फ 1 गेंद हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की 5 गेंद आना बाकी यहां से राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार देखिए गेंद खेला जरूर है सीधे बल्ले से, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन आता हुआ ये शॉट बल्लेबाज तवाफ हमदुल्ले के बल्ले से। यहां से ज्यादा गेंदें तवाफ को खेलनी होगी, क्योंकि ये स्लॉगिंग ओवर आखिरी ओवर एक भरे स्कोर की तरफ बढ़ते हुई टीम माविया 11। ऐसे में 4 गेंदें अभी भी बची हुई है इस मैच की। आने वाली 4 गेंदें किस तरह की होती है ये देखने वाली बात होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट से अहमद फिर से एक मरतबा। इस बार भी देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया है, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से, बैक टू बैक दूसरा जगह आता हुआ इस ओवर में। यहां से स्कोर आता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड पे दोस्तों लग चुके। अब इस मैच को फाइट किया जा सकता है। अब इस मैच में आ चुकी है टीम माविया 11। इस मैच में अगर लड़ना है तो एक स्कोर की जरूरत थी। ऐसे में तवाफ हमदुल्ला कैप्टन इनिंग खेलते हुए दोस्तों बैक टू बैक 2 बड़े धमाके देखने मिले तवाफ के बल्ले से। अब आने वाली इस ओवर की 3 गेंदें बोनस रन रहेंगे। यहां से आने वाले जो भी रन रहते हैं ये बोनस रहेंगे इस मैच में, क्योंकि 45 रन का स्कोर हो चुका है इस वक्त, जबकि इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। इस बार पटकी हुई गेंद अंपायर जी ने उसे नो करार दिया। गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेके जा रही थी, खेलना चाहते थे, गेंद का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद काफी ऊंची चली गई जिसके कारण उसे नो करार दिया गया। स्कोर जा पहुंचा 46 46 रनों पर, जबकि आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ 5वीं ओवर पहले इनिंग की। इस ओवर की अब तक 3 गेंदें हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। आने वाली गेंद रहेगी फ्री हिट, देखता होगा फ्री हिट गेंद का कितना फायदा उठाते बल्लेबाज। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग रही स्लिप के खिलाड़ी बाजिल नागोदा की, और जब तक फील्ड करते रन लेने का कोई चांस नहीं। ये गेंद दौड़ रही, छक्के लगने के बाद अच्छा कमबैक। प्रेशर में जरूर थे गेंदबाज अहमद की अगर बात की जाए। 2 छक्के लगने के बाद एक नो बॉल देखने मिला, उसके बाद अच्छा कमबैक, उसके बाद अच्छी वापसी। इसी बीच साइड चेंज करने के बाद अहमद फिर से एक मरतबा इस बार खेला जरूर है, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट आता हुआ दोस्तों तवाफ हमदुल्ले के बल्ले से। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। कैप्टन इनिंग जरूर खेली है इस मैच में अब तक। अभी भी इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी 1-2। इस ओवर में आखिरी गेंद देखना होगा किस तरह की होती है। इस बार भी देखिए पटकी हुई गेंद, नो बॉल करार दिया गया जिसे, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद काफी ऊपर से चली गई जिसके कारण यहां पे नो बॉल करार दिया। खराब गेंदबाजी, प्रेशर में आते हुए गेंदबाज, जबकि जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक इस ओवर में हुई है ना, कमाल की बल्लेबाजी रही तवाफ की। तवाफ इस टीम के कैप्टन भी है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 53 रन स्कोर कार्ड पे पहुंच चुके हैं। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, इस इनिंग की दोस्तों आखिरी गेंद आना बाकी। देखना होगा आने वाली आखिरी गेंद किस तरह की होती है। इस बार देखिए और पिच गेंद जरूर है, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी इब्राहिम गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच हो सकता था शायद, लेकिन फीट गेंद थी ये जिसके चलते यहाँ पे आउट नहीं हो गए। 1 रन तो मुकम्मल हुआ, दूसरे के लिए भी दौड़ लगाई थी। अंपायर का डिसीजन देखता होगा, क्या दूसरे के लिए बल्लेबाज आउट, यानी 1 रन जरूर मिला इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 54 रन, और इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 55 रन। 55 रन इस मैच को बनाने के लिए जरूरत है। यहाँ पे अब देखता होगा 55 रन का लक्ष्य किस तरह से साबित होता है। बारिश भी थम गई है, तकरीबन विकेट सूख रहा है, ऐसे में जबरदस्त बल्लेबाजी है दोस्तों टीम एडीआर मजगांव के पास। लेकिन क्या यहां से इस स्कोर को रोकने वाली टीम अगर बात की जाए माविया 11, क्या इस टीम के पास गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो यकीनन बेहतरीन गेंदबाज तवाफ हमदुल्ला एक अच्छे गेंदबाज है दोस्तों। इसी तरह से अच्छे गेंदबाज इस टीम में शामिल जरूर है। हमने देखा था तवाफ ने अपने इनिंग में 4 सिक्स जरूर लगाए थे, 29 रन अपने इनिंग में बनाए जिसमें 4 छक्के शामिल। कमाल की बल्लेबाजी रही थी, कैप्टन इनिंग खेली थी। यूसुफ मांडेकर भी एक अच्छे गेंदबाज है दोस्तों, इस टीम का हिस्सा। एक अच्छी बॉलिंग लाइन है इस टीम के पास, तो देखता होगा ये मुकाबला किस तरह से होता है। और इस मैच के बाद अनवर भाई मठेकर, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे बैठने का इंतजाम किया गया है। अनवर भाई मठेकर
तो चलिए फील्ड सजा ले, बॉल आउट देखने मिलेगा दोस्तों इस मैच के बाद। सुपर 3 के लिए बॉल आउट होगा। जो भी टीम बॉल आउट में जीतेगी वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो देखना होगा कौन सी टीम रहती है, कौन से 3 टीम, 2 टीम तो हमको मिल चुके हैं। इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतती है। ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान की तरफ जाए, फील्ड सजे, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपको लिए चलते हैं मुश्ताक सर के पास। शुक्रिया अफान। ये था वो मुरुट का बुलंद आवाज दोस्तों, जिसको आप हमेशा से सुनते आए हैं। और इस मैच का हिंदी में सीधा विवरण आप तक पहुंचा रहे थे हमारे मित्र अफान आरिफ। और दोस्तों चलिए इस मैच के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए, एक टीम की किस्मत में बारिश थी, और जब बारिश होती है ना तो टेनिस गेंद भी स्किड होती है जब गेंद विकेट गिल्ली हो। लेकिन यहाँ पर तो रबर बॉल है, और यकीन मानिए कि रबर बॉल में गेंदों पर खेलना बरसात के मौसम में, यानी कि कंक्रीट के विकेट पर, आसान नहीं। उसके बावजूद अगर अरमान बात की जाए तो तवाफ हमदुल्ला ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। 1-2 नहीं बल्कि अपने इनिंग में 4 छक्के लगाए और लगभग 29 रन, एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेली। हालांकि आफ्ताब से भी काफ़ी उम्मीद थी, अर्शिल शेख से काफ़ी उम्मीद थी दोस्तों, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। लेकिन अर्शिल का जो एक काटा था वो पहली ओवर में दूर किया था। वो गेंदबाज थे अफान कास्कर, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और लगभग 3 रन खर्च करते हुए अपना पहला ओवर मुकम्मल किया था। फिर उसके बाद वहीद ने अच्छी गेंदबाजी की। फिर उसके बाद अफान कास्कर ने अपना दूसरा ओवर, यानी कि कुल मिलाकर अगर सम्राट अफान कास्कर के 2 ओवर का अगर गेंदबाजी का विश्लेषण किया जाए तो 2 ओवर में अफान कास्कर ने कितने रन दिए, क्योंकि मुनीब ने भी अपने 1 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है, 10 रन खर्च किए। लेकिन वहीद ने भी 10 खर्च किया। अगर मेरे मालूमात के हिसाब से यहाँ पर अफान कास्कर के नाम पर अगर 2 ओवर का मैं विश्लेषण करूँ तो सिर्फ 5 रन और वाइड, 2 वाइड, यानी कि कुल मिलाकर 7 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया है, 2 विकेट हासिल किए। तो ये बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। और विकेट पर चूंकि थोड़ा सा गीलापन भी था, इसके कारण भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही थी। अब मौका होगा कामरान सोंडे के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा विकेट सूखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए अगर कहा जाए कि किस्मत का साथ है तो कोई गलत भी नहीं होगा। क्योंकि गीली विकेट पर और सूखी हुई विकेट पर, सूखी विकेट थोड़ी सी हार्ड होती है, गीली विकेट में नमी होने के कारण गेंद स्किड करती है और तेज़ी के साथ बल्लेबाज के बिल्कुल करीब से निकलती है। देखना आफ्ताब जो इस एडीआर की टीम में बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खड़े हैं। पहली गेंद खराब अर्शिल की, अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया वाइड बॉल का, कहीं ना कहीं ये रन भी बचाने होंगे। लेकिन आमिर पाल के वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी लग भी होते हैं। देखिए पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद चूंकि डॉट निकली थी, लेकिन 22 की सूरत में 1 रन इजाफी के तौर पर मिला। यानी कि गेंद तो अच्छी की थी अर्शिल ने, लेकिन तेज़ी के साथ गुडलैंड स्पॉट पे से एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई निकल गई थी। अपील की थी कामरान सोंडे ने हमजा के पास, लेकिन अपील को सिरे से खारिज कर दिया। पटकी हुई गेंद थी लेकिन डिक्लेयर जोन में खेला है। यहां पर आपको कामरान मिलेगा केवल 1 रन। और इस तरह से कुल मिलाकर रनों की संख्या पहली ओवर, हाँ फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, नो बॉल, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 1 बाउंस। अच्छा हुई 1 करे, 1 किया यहाँ पर हमजा ने, यानी कि डॉट गेंद, 3 रन। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए स्लॉट में गेंद, लेकिन गेंद बैट पर धीमी गति से आई, जिसके कारण थोड़ा सा मिस टाइम खेला कामरान ने। केवल 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। $55 रनों का जीत का लक्ष्य, स्कोर कार्ड पर 4 रन लग चुके हैं, यानी कि मजीद 51 रनों की जरूरत है।
पिछले 2 मुकाबले हमने देखे थे। पहले मुकाबले में 99 रन बनाए थे और फिर दूसरे मुकाबले में हमने देखा था 84 रन बने थे। लेकिन तीसरा मुकाबला तवाफ ने शानदार बल्लेबाजी की थी, विकेट गीला होने के बावजूद। एक एक रन से मात्र अब स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 बगैर किसी नुकसान के। 5 ओवर का यह मुकाबला, जीत के लिए 55 रनों का लक्ष्य है। कौन जीतेगा दोस्तों? सुपर 3 में कौन सी टीम पहुंचेगी? एडीआर होगी या फिर माविया 11 होगी? हाँ, धीमी गति की गेंद थी, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही दोस्तों अर्शिल शेख की। हालांकि बल्लेबाजी में आज अर्शिल शेख नहीं चले, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया की, क्योंकि कामरान को रोका, मेहुल को रोका, जो कि आसान बात नहीं थी। पहली ओवर की समाप्ति 5 रन। सैफ सुरवे भी हम देख सकते हैं इस टीम में खेलते हुए। और बिल्कुल हमजा मुंगे भी आपको इस टीम में नजर आ रहे दोस्तों। ऑक्शन के दरमियान भी मैंने देखा था हमजा को। 5 रन। नाउ रिक्वायर्ड 24 बॉल 50 रन, 50 रनों की जरूरत। बिल्कुल यहाँ पर अनवर मटेकर, एक लीजेंड क्रिकेट पट्टू, वो भी आ चुके हैं। अनवर भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत। मुरूड शहर ने दोस्तों एक से बढ़कर एक क्रिकेट पट्टू दिए भी है, जिन्होंने कई साल तक क्रिकेट पर राज किया दोस्तों। बज़्म तंजीम, बज़्म मिल्लत, आज़ाद, हिंदवी, ये फेमस टीमें थी। फिर उसके बाद सहारा पेट ने टेनिस क्रिकेट में विश्व पटल पर अपना एक नाम बनाई थी, एक पहचान बनाई थी। मोहसिन कास्कर जैसे। अयमन मटेकर इस मैच में खेल भी रहा है। अरमान बाकर मुझे बता रहे कि इस वक्त डीप पॉइंट पर अयमन मटेकर भी खड़े हैं, और काफ़ी सपोर्ट भी रहता है इन बच्चों को, सहारा पेट के बच्चों के लिए। जिस तरह से ऑक्शन में भी सभी बच्चों ने कहा था कि जाकिर नाखुदा हो या फिर अनवर हो, हर बार हमें अच्छा सपोर्ट करते हैं फरहान कास्कर। तो कहीं ना कहीं आज उनका सपोर्ट भी नज़र आ रहा है, जिस तरह से वो यहाँ पर इस वक्त इस टूर्नामेंट के लिए मौजूद भी है। अपने सभी मसरूफियात को बाला ताक रखा है और बच्चों को साथ देने के लिए आज इस मैदान पर वो आए भी है। सिंगल से स्कोरिंग हो रही है, क्योंकि अब तक जितने भी रन लगे, देखिए एक वाइड के अलावा सभी रन सिंगल से आए अरमान। तो अब बीच बीच में 100 सोनार की तो एक लोहार की भी जड़नी पड़ेगी, क्योंकि आसान नहीं होगा। लेकिन शायद विकेट के और सूखने का इंतजार होगा बल्लेबाजों को। इस बीच खराब गेंद, तवाफ हमदुल्ले की, वाइड बॉल का इशारा। अब तक की आने वाली इस मैच की, इस इनिंग की ये दूसरी वाइड बॉल। हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप पर गेंद को रखा था, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेला था, एक ना आसानी के साथ मुकम्मल किया है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या, दिक्कत आ रही है रनिंग बिटवीन द विकेट के दरमियान, और सिर्फ यहाँ पर एक ही रन। हालांकि 4 हो सकते थे शायद। गेंद बाउंस होकर खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकलती तो शायद यहाँ पर 4 रन भी मिल सकते थे, लेकिन आउटफील्ड खराब, जिसका फायदा हुआ है दोस्तों यहाँ पर माविया 11 की टीम को, क्योंकि 4 रन के एवज में यहाँ पर केवल एक ही रन मिला है, और 1 रन के साथ स्कोर 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस मरतबा देखिए हेलीकॉप्टर खेला है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यूसुफ मांडलेकर की, और फिर से एक मरतबा इतना अच्छा स्ट्रोक पर भी आपको यहाँ पर केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है। स्कोर तो 2 ओवर मुकम्मल हुए, चालू हुए, हो रही। एक बॉल है, 2 बॉल है, हाँ 2 गेंदे बाकी है। 10।
2 गेंदे दूसरे ओवर की मस्जिद आना बाकी। स्कोर है 10 रन, 45 रनों की मस्जिद दरकार है। इस मर्तबा रितेश ने खेला हवा में और गेंद बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रयास रहे दोस्तों आफ्ताब टाके के। वाकई में तारीफ करनी होगी दोस्तों। देखिए बिल्कुल ऐसा लग ही रहा था, 5 रन अपने टीम के लिए सेव किए। ये योगदान इस मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मैच बहुत ही क्लोज जाएगा, क्योंकि अब तक काउंटर अटैक देखने को नहीं मिला है कामरान के द्वारा या फिर रितेश के द्वारा, मेहुल के द्वारा। लेकिन इस गेंद पर मात्र मेहुल ने कहीं ना कहीं कोशिश की थी, लेकिन उससे बढ़कर कोशिश थी वो दोस्तों। देखिए काउंटर अटैक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था और इंतजार था कामरान सोंडे को कि कब विकेट थोड़ी सी हार्ड होगी, सूखेगी। और इस बीच शानदार छक्का आता हुआ कामरान सोंडे के बल्ले से। एक छक्का तो जरूर बचाया था यहाँ पर आफ्ताब टाके ने, लेकिन अगली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करने के बाद कामरान ने जिस तरह से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद फेंकी थी, गेंदबाज तवाफ ने उसका समाचार लिया और फिर जड़ दिया। डीप स्कोर लेग सीमा के बाहर। 6 रन 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17। 2 ओवर की समाप्ति। इस सीजन में दोस्तों कामरान हमदेले के कामरान सोंडे की एक फास्टेस्ट 50 भी है। केवल 13 गेंदों में शानदार 50 रन मुकम्मल किए थे। फिर हमने पीएनपी चषक में भी देखा था, खुद एंकर महिला एंकर रेशमा ने भी काफ़ी तारीफ की थी कामरान सोंडे की खूबसूरती की भी और खेल की भी। वाकई में एक डैशिंग प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से एक खूबसूरत भी है और उसके साथ खूबसूरत भी है और नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज भी है, एक अच्छी पर्सनालिटी। कुल मिलाकर मेहुल सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 18 रन। 18 रन अगर बात की जाए अरमान तो अभी भी जीत के लिए 37 चाहिए ना। 17 गेंदे 37 रन। 17 गेंदे 37 रन। रितेश नागोडकर होगा। ऋतिक जो कि सरपंच है उनके भाऊ रितेश नागोडकर, मैन फ्रॉम मालुंगे मांडला। रितेश नागोडकर, हाँ फिर से एक मरतबा देखिए गेंद अच्छी थी, थोड़ी नीचे की तरफ थी, कमर से नीचे गेंद को रखा था, अगला पैर उठा के फिर हल्के हाथों से उसे पंच किया था मिड विकेट के क्षेत्र में और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 19 रन हो चुके हैं दोस्तों। ये मैच एक अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि लगातार आर्शिल शेख रितेश नागोडकर के दरमियान कुछ सलाह मशवरा भी हो रहा है। हमजा मुंगे बिल्कुल फ्लाइंग स्लिप में खड़े हैं। सैफ सुरवे को आप देख सकते हैं डीप स्कोर लेग के क्षेत्र में, और देखिए क्या कान मंत्र दिया था दोस्तों अर्शिल शेख ने और उपदेश दिया और उसको वाकई में साकार भी किया गेंदबाज ने। तो कहते हैं ना दोस्तों कि कीपर जो होता है वो टीम का कैप्टन होता है, दूसरा कैप्टन होता है। और बिल्कुल जिस तरह से अर्शिल शेख लगातार कुछ टिप्स दे रहे, कोई आंखों में इशारे कर रहे, तो उसका फायदा मात्र गेंदबाजी को भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोशिश जरूर की थी दोस्तों, सीधे पहाड़ पर गेंद को फेंका 6 रनों के लिए मेहुल ने। मेहुल पाटिल कमाल की बल्लेबाजी की है मेहुल ने भी। देखिए अपनी 5 गेंदों में इस वक्त निजी 9 रन के स्कोर पर और टीम का स्कोर हो चुका है मजमूई 25 रन। 4 गेंदे हो चुकी है, महज अब 14 गेंदे बाकी। 14 गेंदे और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत। आज सुबह T20 का मुकाबला हमने देखा था दोस्तों, अफगानिस्तान विपक्ष ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें जीत हासिल की थी अफगानिस्तान की टीम ने। और यहाँ पर वाइड बॉल का भी इशारा आया है
थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप रखने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि मिडल स्टंप की गेंद को हमने देखा था इससे पहले मेहुल ने एक शानदार छक्के में तब्दील किया था। तो इसी वजह से शायद अर्शिद शेख ने कहा होगा कि थोड़ी सी वाइड गेंद कराए, वाइड जूसी और कराए, लेकिन रितेश की गेंद ज़मीन पर पड़ने के बाद, यानी कि विकेट पर पड़ने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा बाहर निकल गई। हाँ, इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल, गुड यूज ऑफ इट, शानदार छक्का लगाए दोस्तों यहां पर मेहुल के बल्ले से, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। 13 गेंदे जीत के लिए 23 रनों की जरूरत, 23 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 13 डिलीवरीज। अंडर 24 के टीम में हमने देखा था दोस्तों कई नामवर खिलाड़ी थे, जैसे रजा हमदारे, बिलाल सबोले, और इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो बिलाल रामराजकर, हुसैन टाके, साहिल नांदगांवकर, अहमद खानजादे भी दोस्तों इस टीम में, बल्लेबाजी करने वाली टीम में, यानी कि एडीआर मजगांव में। यहां पर रन तो नहीं मिला, लेकिन तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32। 12 गेंदे 23 रन, 23 रन रिक्वायर्ड। 12 गेंदे 23 रन इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे एडीआर मजगांव को। 2005 में जो जन्म वाले टूर्नामेंट एडीआर ने जीता था, अपोजिट में राजपुरी की टीम थे ना अमीन पाल, सेकंड आई थी और राजपुरी फर्स्ट आई थी। और जबकि पहला जो टूर्नामेंट अंडर 24 का हुआ था, माज दाते और यूसुफ कादरी पुरस्कृत, जिसमें दोनों ही राजपुरी की टीमें थी। तो एक खुशखबरी है, मानसून ब्लास्ट कमिंग सून है फ्रेंड्स मुरूड की तरफ से। 30, 20 और 10 डेट कुछ ही देर बाद, यानी कि यह हो सकता है दो चार रोज में डिक्लेयर होगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। मानसून ब्लास्ट यानी कि आपको रेनी सीजन में मुरूड के इस सरजमीन पे इसी ग्राउंड पर हो गया ना। 2 आइकॉन खिलाड़ी भी रहेंगे, जिसका फर्स्ट प्राइज होगा 30,000, सेकंड प्राइज होगा 20,000 एंड थर्ड प्राइज होगा 10,000। कौन कहता है दोस्तों कि बरसात के मौसम में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, बल्कि ये दिखा दिया मुरूड वासियों ने। ओहो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों। देखिए उस खिलाड़ी का वाकई में पैर स्लिप भी हो चुका था, लेकिन अपने शरीर को संभालते हुए एक अच्छा अद्भुत कैच लिया। और पता होना चाहिए दोस्तों ये कैच किसका था, कामरान सोंडे का। ये कैच कितना इंपॉर्टेंट था, सामी है शायद, सामी कारबारी, समरान के ही भाई है, यानी कि नांदगांव गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन नांदगांवी के हीरो डैशिंग प्लेयर कामरान सोंडे का ये कैच लपक लिया, और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि कामरान ने नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी की है। 17 रनों की मजीद दरकार है, गेंदे बची है 10 गेंदे 17 रन। अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों आखिरी ओवर तक ये मैच एक रोमांचक स्थिति में होगा। शानदार पारी खेली है कामरान सोंडे ने अपनी टीम के लिए 19 रनों की। काफी अपने आप पर संयम भी रखा था, क्योंकि शुरुआत काफी धीमी की थी, क्योंकि पता था गीली विकेट है, यहां पर अपना विकेट नहीं खोना है, अपने विकेट को अहमियत दी थी। और इसी मैदान पर कमिंग सून आपको मानसून ब्लास्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। 30,000, 20,000, 10,000 और 2 आइकॉन खिलाड़ी भी होंगे। हाँ, फिर से एक मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, फिर से खेला है उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में।
जब तक अयमन मटेकर गेंद को गैदर करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। एक सिंगल की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी 39। बोल बोल नहीं, वो लाएंगा बोला था, मैं तो भेज आराम को। 9 गेंदें अब शेष है और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। अर्शिल राउंड ऑफ विकेट गेंदबाजी करेंगे, सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। यूसुफ मांडलेकर का अच्छा क्षेत्र रक्षण। अब देखिए कामरान सोने के आउट होने के बाद फिर से एक मर्तबा दोस्तों यह मुकाबला बराबरी पर आ चुका है, क्योंकि अब यहां पर बड़े स्ट्रोक तो नहीं देखने को मिल रहे, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। सिर्फ अब तक अगर बात की जाए तो पहली गेंद पर 6 आने के बाद कामरान का विकेट हासिल किया था अर्शिल ने, एक अच्छा कैच सामी कारोबारी के द्वारा, और फिर उसके बाद 2 गेंदों पर केवल 2 रन खर्च किया अर्शिल ने। हाँ लीजिए, ये है दोस्तों अफान कास्कर, डीप मिड विकेट, कड़क गेंद गई सड़क सड़क सड़क, 6 रनों के लिए। 46, केवल 9 रन की जरूरत। बिल्कुल देखिए एक गेंद मैच का नक्शा पलट कर रखती है दोस्तों। 9 रनों की जरूरत। बिलाल रामराजकर ने मुरुड प्रीमियर लीग में कई मर्तबा आखिरी ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाई थी आयत जैनब की। वही बिलाल रामराजकर दोस्तों आज केवल दर्शक बन के इस मैच को देख रहे हैं। आहा, एक और छक्का, भीड़ में लगे उसे धक्का कहते हैं, और बैट पर लगने के बाद हवा के सहारे जो मैदान से बाहर चला जाए उसे छक्का कहते हैं दोस्तों। एक नहीं 2 छक्के लगा दिए, और इस ओवर में जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर टोटल 20 रन खर्च किया अर्शिल शेख ने दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली प्रीमियर लीग का ये तीसरा सीजन जिसमें राजपुरी की टीम अब शायद नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप जीतने के लिए सिर्फ 2 या 3 रन की जरूरत है ना, 3 रनों की जरूरत। लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि इसी आज ही के दिन हमने देखा था लंबोदर ने 2 रन खर्च किए थे। फिर उसके बाद दूसरे मुकाबले में हमने देखा था दोस्तों एक और गेंदबाज थे प्रथमेश, जिन्होंने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए थे। हर्ष ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 रन खर्च किए थे। तो यहां पर तो 3 रनों की जरूरत है, लेकिन क्या आफताब, सैफ सुरवे और हमजा मुंगई के चेहरे पर मुस्कान लौटाएंगे? क्या एडीआर का सपना टूटेगा? क्या सपना हकीकत में बदलेगा? ये तो केवल एक सपने की ही तरह है, क्योंकि 6 गेंदें और 3 रन। क्या सपना हकीकत में बदलेगा? देखिए यहाँ पर मजगौर टीम के सपोर्टर काफी आ चुके हैं। हंजला उल्ले को भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेहुल ने वाह बहुत ही बेहतरीन टेक्निक फटका देखिए, जस्ट वहां लुकिंग लाइक वाओ, क्योंकि वेट वॉच देन प्ले, देखा परखा और फिर खेला। 11 चेंडू आणि 22 धावा है ना मेहुल पाटील, आणि त्यामध्ये 2 षटकार आणि 1 चौकाराचा सुद्धा समावेश आहे। स्वतःला सावरून त्यांनी फलंदाजी केली। सुरुवातीला नक्की संत फलंदाजी आपल्याला दिसली, अर्थात कामरान सोबत त्यांनी एक चांगली भागीदारी रचली, आणि त्याला माहित होता सुरुवात जरी सुस्त असेल किंवा स्लो असेल तरी आपल्याला धावगती वाढवता येईल। गोलंदाजीमध्ये आपण अफानला सुद्धा पाहिला होता मित्रांनो। दोन्ही षटकामध्ये 2 षटकांमध्ये फक्त 7 धावा देऊन त्यांनी 2 विकेट सुद्धा मिळवल्या। तर आपण हे चेक करत होतो, आपण ते चेक करत होतो की मॅन ऑफ द मॅच, प्लेयर ऑफ द मॅच कोण असेल। 2 खेळाडू आहेत, अर्थात मेहुल पाटीलने चांगली फलंदाजी केली, कामरानने फलंदाजी चांगली केली, परंतु फलंदाजाला रोखण्याचं ज्याने काम केलंय त्याचं नाव आहे अफान कास्कर। 2 षटक